जिस घड़ी का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है। यूपीएससी सीएससी 2026 का नोटिफ़िकेशन रिलीज़ कर दिया यूपीएससी ने और इस नोटिफ़िकेशन में यूपीएससी ने क्या कहा, हम सब कुछ समझेंगे। साथ में इस यूपीएससी सीएससी के फॉर्म की फिलिंग की लास्ट डेट, सबमिशन की लास्ट डेट है 24 फरवरी 2026। कास्ट से रिलेटेड क्या डेट्स होंगी, क्या कास्ट सर्टिफिकेट में डेट होनी चाहिए, रिजर्वेशन के लिए क्या चीज़ें हैं, आपकी उम्र के लिए आपकी उम्र को कैसे काउंट किया जाएगा, एज की एप्लीकेबिलिटी कैसी है, वो सब हम चेक करेंगे। आइए इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हैज़ 4 कार्ड मॉड्यूल। सिंपल ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको करनी है यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में, तो आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। 4 मॉड्यूल हैं जिसमें 3 मॉड्यूल सबके लिए कॉमन है। मतलब ये 3 चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, विच मीन्स कौन-कौन सी 3? अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है, कॉमन टू ऑल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन। यानी ये 3 चीजें आपको पहले भरनी पड़ेंगी, 3 मॉड्यूल आपको पूरे करने पड़ेंगे और ये 3 मॉड्यूल पूरे करने के बाद आपके पास एक यूआरएन आएगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। और उसके बाद जो चौथा मॉड्यूल होता है वो एग्जाम स्पेसिफिक होता है। यानी आप यूपीएससी के जितने ढेर सारे एग्जाम होते हैं उसमें कौन सा एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्थ को एग्जाम स्पेसिफिक जो चीजें होती हैं उस फोर्थ एप्लीकेशन फॉर्म को या फोर्थ मॉड्यूल को आप फिल करते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म से आपका एक एप्लीकेशन नंबर आता है और उसी एप्लीकेशन नंबर से लास्ट में आपके पास एडमिट कार्ड भी आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 3 मॉड्यूल जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। उसके बाद एक यूआरएन जनरेट होता है, उसके बाद फोर्थ आप एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल भरते हैं, जिसके बाद आपके लिए एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है और उसके बाद उसी एप्लीकेशन नंबर को यूज करके आपके पास एडमिट कार्ड भी आता है जिसको आप संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि ऑल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन के लिए 3 ये कॉमन है, अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड कैन बी फिल्ड एनी टाइम बाय द कैंडिडेट, while the fourth card या module is exam specific and can be filled during the time period allowed in the notification of an examination। एंड एप्लीकेंट्स कहाँ से भर सकते हैं, ये यूपीएससी की upsconline.nic.in से जाकर भर सकते हैं। ठीक है, वंस अ कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड ऑन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, यूआरएन जनरेट किया जाएगा विच इज कॉमन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, जो चीज मैंने आपको समझाई। और उसके बाद जब आप आफ्टर फिलिंग अप द एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फॉर्म, उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा जो कि एग्जाम स्पेसिफिक होगा और उसको आप रिटेन करेंगे और साथ में फ्यूचर के लिए ये यूआरएन नंबर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूआरएन जो है आपको सिर्फ एक बार करना है। तो यूआरएन हैज टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर आप पहले यूआरएन कर चुके हैं तो आपको सिर्फ इस समय फोर्थ जो आपका स्टेप है, फोर्थ मॉड्यूल जो है एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म, सिर्फ आपको वो भरना है। तो यूआरएन आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार भरना है। आइए कुछ चीजें और देख लेते हैं। यहां पर यूपीएससी ने खुद कहा है कि अगर एप्लीकेंट्स सिर्फ आधार कार्ड को यूज करें एज अ आईडी डॉक्यूमेंट तो बड़ा इजी, एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन हो पाएगा और वो अच्छी चीज है। तो आप कोशिश कीजिएगा जो आईडी आप यूज करते हैं वो आधार कार्ड ही यूज करें तो बेहतर होगा। All candidates are required to carefully read the rules of the civil service examination notified by the government on the Department of Personnel and Training, and this notice of examination derived from these rules। ठीक है, उसी रूल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि आप यूपीएससी की ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं, वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक चीज है कि इस बार लाइव फोटो कैप्चर जो आप फोटो करते हैं उसके साथ साथ जो फोटो अपलोड करते हैं, फोटोग्राफ अपलोड के साथ साथ आपकी लाइव फोटो कैप्चर भी की जाएगी, साथ में सिग्नेचर को भी अपलोड किया जाएगा। मैं एक बार रीड करके आपको सुना देता हूं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ and also capture their live photo while filling up the common application form। Applicant must ensure that the uploaded photograph and the live photograph captured are clear as per the instruction on the instruction and FAQs जो उसमें लिखा हुआ है, and instruction for filing the form। फोटोज एंड सिग्नेचर में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अपलोडिंग द सिग्नेचर, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 times one below the other, 3 बार करना है on a plain white paper using a black ink and upload the same while filling up the common application form। ध्यान रखिए जैसा कहा है आपको वैसा ही करना है। and the uploaded signature should be clear and legible। the candidates are advised to refer the instruction for uploading a signature जो कि वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो मेंशन है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ दियर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। तो एक बार आपने सबमिट कर दिया फॉर्म, उसके बाद आपको विड्रॉ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और फर्दर नो करेक्शन, ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन इन एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड आफ्टर द सबमिशन। तो केयरफुली भरिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और यूपीएससी सब चीजें चेक करता है कि आप सही ढंग से भर रहे हैं। आप यूपीएससी
क्रैक करने के बाद ऑफिसर बनने वाले हैं, इतना तो वो आपसे थोड़ी सी उम्मीद लगा के रखते हैं कि आप कम से कम अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरी सिंसियरिटी के साथ भरेंगे। लास्ट डेट 24 फरवरी 2026 6 बजे तक है, शाम के 6 बजे तक। प्लीज इसका इंतजार मत कीजिएगा, जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो इंतजार करते हैं बाद में फिर वेबसाइट बिजी हो जाती है, कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर रह जाता है। एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा एग्जामिनेशन के पहले, पेनल्टी रॉन्ग आंसर्स के लिए वैसे ही है। साथ में हेल्प डेस्क है, चेंज ऑफ स्क्राइब, मोबाइल फोन बैंड है जैसे कि आप जानते हैं। यहां पर लिखा है द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन द टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो 30 मिनट पहले पहुंचना है। एंड नो लेट एंट्री विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। फिर इसीलिए आप कितना भी रो लें, कितना भी गेट खटखटा लें, वो खोलते नहीं है, क्योंकि लिखा है कि आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। साथ में इस बार 30 मिनट जल्दी जरूर पहुंचेगा, मैं कहता हूं 45 मिनट्स जल्दी पहुंचिएगा। फेस ऑथेंटिकेशन फॉर कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन वैल्यू इन ऑर्डर टू इंश्योर एन स्मूथ एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अंडरगो फेस ऑथेंटिफिकेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। मैंडेटरी, ये मैंडेटरी ही आपको फेस ऑथेंटिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एंटर द एग्जामिनेशन वैल्यू वेल इन टाइम फॉर फेस ऑथेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड फ्रिस्किंग। तो प्लीज याद रखिए कि आपका इस बार फेस ऑथेंटिफिकेशन होगा, तो आप जल्दी पहुंच जाएं। साथ में यहाँ पर चीजें लिखी हैं, और इस बार अप्रोक्सीमेटली कितनी वैकेंसीज है, 933, विच इंक्लूड 33 वैकेंसीज रिजर्व फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए रिजर्व्ड है। तो 933 यहाँ पर लिखा हुआ कि वैकेंसीज हैं। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। यहाँ पर दिया हुआ है कौन सी हैं। ओके ओके ओके। सेंटर्स कौन से भर सकते हैं, सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कितने सेंटर्स आप देख लीजिए, आपको कौन सा सेंटर बेहतर बैठेगा उस सेंटर पे भर दीजिए। लेकिन साथ में यूपीएससी ने कहा कि हम ये फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट लॉट के बेसिस पर करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी कर लीजिएगा, जो सेंटर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। पहले अप्लाई करेंगे तो आपको पहले मिल जाएगा, इतनी जल्दी भी मत कीजिएगा कि आप फॉर्म में गलती कर दें, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में कुछ भी ऊपर लिखा हो, कमीशन के पास जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास राइट टू चेंज दैट सेंटर एट डिस्क्रिप्शन इफ द सिचुएशन डिमांड, तो वो अपने हिसाब से आपका सेंटर चेंज भी कर सकते हैं जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे यहाँ पर ये ठीक है, ये ठीक है, ये नॉर्मल है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन कौन से लोग, किन किन कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं वो लिखा है। इंपॉर्टेंट एज लिमिट है, एज लिमिट कहते हैं नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट के लिए यहाँ पर दिया है कि कोई भी इंसान अगर 2 अगस्त 1994 के पहले अगर जन्म लिया है वो फिल नहीं कर सकता है, और जो 1 अगस्त 2005 के बाद जन्म लिया है वो फिल नहीं कर सकता है। यानी 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए एंड लास्ट 32 एज होती है। तो 21 से 32 आप काउंट अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कभी नहीं करते हैं, जो यूपीएससी ईयर यहाँ पे लिख के देता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। यानी लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005। तो इसी के बीच में आना चाहिए। अगर आप SC ST OBC या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए जो एज की लिमिट है वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड के साथ रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलेगा। अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज के हैं तो आप इसको डिफरेंट कैटेगरीज का ये चीज देख लीजिएगा। साथ में नेक्स्ट आते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब ग्रेजुएशन होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जनरल के नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 होते हैं, ओबीसी के लिए 9 होते हैं, SC ST अनलिमिटेड है, एंड पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी 9 एंड अनलिमिटेड फॉर SC ST। तो यहाँ पर कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से लिखा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग द एग्जामिनेशन, हाँ ये चीज ध्यान रखिए कि रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, कौन कौन लोग हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है हु इज अपॉइंटेड IAS और IFS बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द अर्लियर एग्जामिनेशन एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ दैट सर्विस विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सर्विस में जो पहले एग्जामिनेशन में अलॉट की गई है तो वो एलिजिबल नहीं हो सकते। ऐसे कुछ क्राइटेरियाज लिख के दिए हुए हैं, हालांकि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जिन्होंने क्वालिफाई किया है अगर ऐसा कुछ किया है तो वो इस चीज को देख सकते हैं। फीस जो होगी वो 100 रुपए होगी, एक्सेप्ट फीमेल SC ST पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन लोग के लिए कोई भी फीस नहीं है, बाकी लोगों के 100 रुपए है, और प्री के लिए 100 रुपए है, और मेंस के लिए आई थिंक 200 रुपए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई आप जान ही चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन के ऊपर बात हो गई होगी, कहीं पर की है रिजर्वेशन के ऊपर बात। मैं रिजर्वेशन की बात पर आता हूँ। लास्ट डेट 24 फरवरी में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट रिजर्वेशन, हाँ रिजर्वेशन ऑफ OBC, यस अवेलिंग द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन द केस
the particular caste to which the candidates belong is included in the list of the reserved communities issued by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिस्ट इशू करता है रिजर्व कम्युनिटीज की, उन लिस्ट में अगर उनकी कास्ट या कम्युनिटी है तो उस केस में आप कास्ट का बेनिफिट ले सकते हैं. ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीएससी 2026 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 23-24, 24-25 एंड इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2025. तो 1 अप्रैल 2025 के बाद की डेट होनी चाहिए एंड क्लोजिंग डेट जो है एग्जामिनेशन की 24 फरवरी 2026, इसके पहले की डेट होनी चाहिए. मतलब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसमें जो डेट लिखी होगी वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए या 24 फरवरी 2026 के पहले की होनी चाहिए. ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा. ऑन एंड आफ्टर मतलब उस दिन भी हो सकती है, ऑन का मतलब है वो 1 अप्रैल भी लिखा हो सकता है, तो ये भी चीज है. तो आपकी जो रिजर्वेशन आप पूछते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पहले का चल जाएगा क्या? पहले का नहीं चलेगा, ये डेट होना जरूरी है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, तभी मान्य होगा. And a candidate will be eligible to get benefit of the economical weaker section reservation only in the case candidate meet the criteria issued by the central government and is in possession of the requisite income and asset certificate based on the income of the financial year issued on after वही date 1 अप्रैल 2025 and not later than the 24th Feb 2026. प्लीज इसको याद रखिएगा, इन दो डेट्स के बीच में ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए. लास्ट में विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ द एप्लीकेशन वंस द सबमिशन हैज बीन मेड फॉर द सेम. सो वही नोटिफिकेशन है मोर और लेस. थोड़ा सा देख लीजिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, रिजर्वेशन में डेट बताई है, आपकी एज के हिसाब से बताया है, लास्ट डेट 24 फरवरी है. इन चीज़ों को ध्यान रखिए और इसको आराम से जल्दी से जितनी जल्दी हो सके अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर इसको आप अप्लाई कर लीजिए. कोई भी गलती मत कीजिएगा, गलती का स्कोप मत छोड़िएगा, चीज़ों को ढंग से कीजिएगा. जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं उसी गेटअप में आपको रहना भी है प्री मेंस एंड इंटरव्यू में, तो उसी हिसाब से अपनी फोटो क्लिक कराइएगा और लाइव भी आपकी जो फोटो कैप्चर होगी उसी ढंग से होनी चाहिए. क्लियर हो, थोड़ा सा कैमरा बढ़िया क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा ताकि क्लियर इमेज आपकी आए, क्योंकि गेट पर आपका फेस का ऑथेंटिफिकेशन भी किया जाएगा. तो आई होप ये नोटिफिकेशन के बारे में जो मेन पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर लिए. आगे चल के जो भी यूपीएससी के बारे में चीज़ें आती हैं उन पर हम डिस्कस करते रहते हैं और हम यूपीएससी के प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं. तो इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद.